यो व्हाट्सएप कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @study with you 1230। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को आपकी सारी कंफ्यूजनों को दूर करने वाले हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में सभी सवाल को हल करने वाले हैं। हम लोग का ये टॉपिक है साधारण ब्याज। हिंदी में लिख देते हैं। साधारण ब्याज। तो ये इसमें हम लोग के कुछ टाइप्स आते हैं। जैसे कि हम लोग का आ गया साधारण ब्याज। यह एक टॉपिक, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि साधारण ब्याज, इसे एक ही लड़का है, मान लीजिए इसका नाम है रोहन। मान लीजिए इसका नाम है रोहन। तो ये रोहन, अब रोहन एक लड़का और एक है मोहन। मोहन, रोहन ने इसको, मान लीजिए हम लोग समझा रहे हैं, रोहन ने इसको 50 रुपए दिए और रोहन ने मोहन को 50 रुपए दिए और मोहन ने दोबारा से कहा मुझे 2-3 दिनों में मुझे सूद ब्याज के 7 रुपया चाहिए। तो रोहन ने मोहन को सूद ब्याज के साथ फिर यहाँ पर लौटाया इसको, मान लीजिए 70 रुपए लौटाया। अब प्रॉफिट इसका रोहन का कितना हुआ, अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, आएगा 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो इसी प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। अब आइए अगली टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए अगला टॉपिक हम लोग का है, मूलधन। मूलधन अगला हम लोग का टॉपिक है मूलधन। यानी जो हम जैसे कि ये फिर से एक लड़का है, इसका नाम है राम। और एक लड़का है, इसका नाम है, ये एक लड़का है, इसका नाम है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, हम लिख देते हैं अनुराग। अभी और ये राम अनुराग को 50 रुपए दिए। तो यही 50 रुपए इसका धन है, प्रिंसिपल। इसको पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मूलधन को। ये पी, यही 50 रुपए इसको मूलधन कहते हैं। हम लोग के पास जो रहता है यही 50 रुपए, इसको हम लोग मूलधन कहते हैं। आइए अगले टॉपिक को लेते हैं। ये रहेगा मूलधन। अब इसके बाद हम लोग का आता है दर, यानी दर हम लोग का हम लोग का परसेंटेज में रहता है हमेशा। इस दर को, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल पूरा लिख देते हैं। प्रिंसिपल अब हम लोग का प्रिंसिपल बराबर रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब हम लोग का जो रेट होता है, रेट परसेंटेज, वो हम लोग का यहां से होता है रेट हमेशा हम लोग का परसेंटेज भी रहता है। दर हम लोग का, दर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रेट। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दर हमेशा परसेंटेज में रहता है।
जैसे कि 12% ब्याज की दर से, 15% ब्याज की दर से, ऐसे। अब आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। डस्टर ले लें। हम लोग का सवाल है, डस्टर बार बार, हम लोग का सवाल है 500 का 500 का तो अभी हम लोग का वार्षिक ब्याज की दर दर से 2 वर्ष का साधारण ये रुपीज में है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब इसका हम लोग का ये सवाल है, यहाँ पर 4% रहेगा, सॉरी, ये हम लोग का सवाल है 500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए हम लोग का। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है, आइए हल करते हैं। फॉर्मूला होता है हम लोग का, साधारण ब्याज को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं, एफ आई। इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज यानी एस आई बराबर, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, अभी आपको बताए थे, प्रिंसिपल रेट गुणे टाइम बटे में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। प्रिंसिपल हम लोग का कितना है 500, हम लोग का रेट कितना है 4%, अब हम लोग का टाइम कितना है 2 वर्ष। अब हम लोग बटे में 100 कर देते हैं। अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया और इन सब में गुणा हो जाएगा। 5 चौक के 20, 20 दूनी 40, 40 वर्ष हम लोग का आंसर आया है हम लोग का। ये अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। सॉरी, यहाँ पर वर्ष नहीं, यहाँ पर ब्याज रहेगा, ब्याज। हम लोग साधारण ब्याज निकाल रहे थे, ब्याज। हम लोग का दूसरा सवाल है, अब हम लोग का दूसरा सवाल है कितने समय में 800 का 800 का ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा।
जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं। हल, हम लोग का ये पूछ रहा है टाइम, तो इसका भी फॉर्मूला होता है टी बराबर, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, इसी से बन जाता है फॉर्मूला। हम लोग का पहला वाला फॉर्मूला क्या था, एस आई बराबर पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100, यही फॉर्मूला था। अब इससे ही फॉर्मूला बन जाता है हम लोग का, इससे हम लोग एक लगा के 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको 100 को 100 को हम लोग ऊपर भेज देंगे और टाइम को और ये इसको हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो हम लोग का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। टी बराबर, टाइम ही हम लोग निकाल रहे हैं ना, टी बराबर 100 गुड़े एफ आई बटे में पी गुड़े रेट, ये आ गया। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। बराबर हम लोग का आंसर आ जाएगा, हम लोग का 100 है तो 100 लिख देंगे। फिर यहाँ पर एफ आई हम लोग का, एफ आई मतलब साधारण ब्याज हम लोग का क्या है, हम लोग का 160 है तो 160 लिख देंगे। और हम लोग का नीचे पी से प्रिंसिपल, हम लोग का 800 है तो 800 लिख देंगे। रेट हम लोग का 4% है, 4% लिख देंगे। आप इसको काटा पीटी कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से ये कट गया, 8 दूनी 16, 20 बार में 4 से कट गया 5, हम लोग का आया 5 वर्ष। तो ऐसे हम लोग साधारण ब्याज के सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो को जरूर से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।